जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा, बस। तो ये मैंने आपको तरीका बताया ध्यान योग का, ध्यान करने का, कि किस तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं बड़े आराम से। अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाइए, दिल की हर धड़कन पर प्रभु का नाम लीजिए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री वीरेंद्र बहादुर भजन कहेंगे। न भूलो नाम हरि का हृदय से, न भूलो ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोलायन वाल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोलायन माल तेरा मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुमको मिला है, सांस गिन गिन के तुझे को मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि को हृदय से न भूलो ये भुलाने के काबिल नहीं है। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर खोज अपनी न की मन लगा कर, जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर खोज अपनी न की मन लगा कर, वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो ये भुलाने के काबिल नहीं है। उसमें नर्तन भी पाकर क्या पाया, जो गुरु की शरण में न आया। तुमने नर्तन भी पाकर क्या पाया,
शरण में न आया, भिक्षु पर दुख समझे जो न पाया, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो। पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम, अगर किसी को अपने ओर आकर्षित करना है तो विनय और प्रेम अपने अंदर लेके आइए। अंदर ही है, बाहर नहीं है। विनय और प्रेम, जो इच्छा करेंगे सारी इच्छा पूरी होगी आपकी। विनय और प्रेम बहुत सुंदर का, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम, गुस्सा जो होता है वो अपने अंदर होता है, दूसरे में छलकता है। ऐसे ही विनय का हाल है, प्रेम का। प्रेम है, छलकता दूसरे में है। पूजा करने का तरीका मैंने आपके सामने रखा। ध्यान करने से, पूजा में ध्यान कैसे करेंगे, और ध्यान करना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है, और तरीका सर्वमान्य है, सबके लिए है, हर एक पर लागू होता है। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, संत तुलसीदास जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे, पहला विनय, दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते तब तक सच्ची पूजा नहीं बनती नहीं। वे ऐसा गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विनय की यही महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें यह ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ज्ञानी हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी, ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद में, उसकी याद हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी ओर देखे, वह तो अपने प्रभु से लगा हुआ है। उसका हृदय
अपने मालिक के कुल से लगा है। अगर आप चाहते कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी तो वह भी निरंतर याद हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। कहीं पर ही अब जाएं, विनय से जाएं और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप कंसीव आइडिया से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। तो पहली बात है विनय। जहां विनय है सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते। प्रेम प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बड़ा है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम की परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं और पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण विश्वास, चौथा गुण संतोष, 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 चीजों में अपने प्रेम को कसकर देखें और कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और कितनी उसकी भक्ति, कितना उसकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। जितना परमात्मा से प्रेम होगा, जितना परमात्मा की याद आपके हृदय में बसती चली जाएगी, उसी के अनुसार उसकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती रहेगी। पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की भाषा है। किसी दूसरे शब्द में, भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाएगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो डंडे का होता है, वो ये नहीं है। डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। जिसे हम प्यार करते हैं उससे भय करते हैं कि वह नाराज ना हो जाए। ये है अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो बच्चा, अच्छा बच्चा, वह अपने माँ बाप का अदब करता है, बड़ा हुआ और माँ बाप का अदब करता है, वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। और जब बड़े हो जाते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं
तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, उसके प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि स्वप्न में ऐसा कोई काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली होते हैं, उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा दुनिया और दीन से प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सद्गुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकते वह कई बात भी नहीं समझ सकते। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और जब यह अदब आगे बढ़ता है तब ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसके सबसे बढ़िया अदब क्या है कि एक भी क्षण हमारा परमात्मा की याद के बिना न रहे। हर समय उसकी याद, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी आंख उठी, हमारी आंख नीची हो जाती है। जिससे मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते, छिप छिप कर निहारते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए कि वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये अदब, ये शर्म है और लज्जा इतना सुंदर गुण है। इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।